अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हमाद खान हैं जो WWF पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हैं, हेड हैं WWF पाकिस्तान के। इन्होंने पाकिस्तान के बहुत से इन्वायरमेंटल मसाइल देखे हैं ओवर द इयर्स, और इनका आपने अक्सर सुना होगा, इनके बयानात भी आते हैं, इनकी स्टडीज़ वगैरह जो WWF करती है, जो रिसर्च करती है, वो भी अक्सर आपने अखबारों में या TV पे रिपोर्ट्स ज़रूर देखी होंगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते की एंड पे मोहसिन नकवी साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अनाउंस किया कि मरगला के फुट हिल्स पे, इस्लामाबाद में मरगला हिल्स के फुट हिल्स पे ये कर रहे हैं 1,000 कनाल। आई बिलीव इट वाज नॉट 1,000 एकर्स। इनिशियली रिपोर्ट हुआ था कि 1,000 एकर्स है, बाद में करेक्शन आई थी कि 1,000 कनाल्स पे एक स्पेशल पार्क बना रहे हैं। अच्छा, पार्क से आपको लग रहा होगा कि उसमें कोई दरख्त होंगे और कोई वॉक के लिए छोटी सी ट्रेल, नहीं। उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, उसमें होटल्स होंगे, और उसमें कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे, पता नहीं किस चीज़ के बनाए जाएंगे, जिसको उस पर काफ़ी बैकलैश हुई है। जिस दिन से खबर बाहर आई है, उनकी उस मीटिंग का पता चला है जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आई है। तो हम हमारे से आज इस पर बात करेंगे कि ये बैकलैश क्यों आ रही है और ये आइडिया क्यों इतना बुरा आइडिया है। तो हमाद, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको जब पता चला तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी कि 1,000 कनाल पे पार्क बनने लगा है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। वेरी हैप्पी टू बी इन योर शो। देखें, जो मेरा इमीडिएट रिएक्शन था ना, उसमें कोई सरप्राइज नहीं था, कोई हैरत नहीं थी। बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं, लॉन्च की गई। उससे पहले भी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर हम मरगला हिल नेशनल पार्क को कंपेयर करें अदर जो इस किस्म के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो ये कोई कुछ ज़्यादा ही नजरों में है। अब उसकी वजह आई थिंक बुनियादी तौर पे तो ये है कि जो एक इन जनरल कहा जाता है कि द रियल स्टेट इन पाकिस्तान, द रियल एस्टेट, कि वो हम कहीं भी अगर कोई भी खाली खित्ता हो तो हमें पहले आता है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। हमें जहन में रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने तकरीबन जितने भी लीडिंग मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं ना, हमने साइन किए हुए हैं। और वो साइन करने का ये मकसद नहीं है कि एक सेक्रेटरी साहब गए या मिनिस्टर साहब गए, दस्तखत करके आ गए और हमने बता दिया कि भाई हमने, वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके उसके तहत हमें काफ़ी अपने पॉलिसीज में, रेगुलेशंस में तब्दीलियां लानी पड़ती है और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसी तरह एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, तो पूरी दुनिया ने कहा कि हमारे कुछ जानवर स्पीसीज हैं, उनके हैबिटेट है, हमें उनको बचाना है आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। पाकिस्तान ने भी उसको साइन किया हुआ है और उसके तहत हम लोगों ने कुछ एरियाज को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गेम रिजर्व उस तरह डिक्लेयर किए हुए हैं। अभी ये जो मरकज नेशनल पार्क है, ये एक नेशनल पार्क है, सबसे पहली बात तो ज़हन में रखें। तो उसका उसकी एक लीगल उसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं कि उसमें डूज एंड डोंट्स, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बाकी पार्ट्स की निस्बत इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही वो चीज थी कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी WWF ने एज ए पार्टी हमने कही थी। दुनिया में बहुत कम कैपिटल्स होंगे कि आपके उसके इतनी करीब उसके अंदर नेशनल पार्क हो। चले, बिल्कुल। दिल्ली में भी है और जगहों पे भी है, लेकिन कॉम हैबिटेट, इतने फेजेंट्स, इतने बर्ड्स, इतने मैमल्स। आप 3 किलोमीटर, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से आप जाएं, हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए हैं, कॉमन लेपर्ड वहां पे दिखाई देता है। इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव ये एरिया है। फिर इसके अंदर जो वेजिटेशन है, इसके अंदर जो मेडिसिनल प्लांट्स, आई मीन इट्स बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से एक रिच हैबिटेट है। अब उसके तहत इसको बचाना, और देखें अगर आप, और मैंने जो मेरी एक स्टेटमेंट थी कि अगर आपने अपने नाक के नीचे दारुल हुकूमत का जो नेशनल पार्क है, अगर आप इसको नहीं ना बचा सके, तो हिंगोल, कुराकोरम, कीर्थर, ये सब भूल जाएं। क्योंकि फिर इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि ये सब कागजी कार्रवाइयां हैं, दीज आर ऑल जस्ट पेपर पार्क्स, तो ये चीज फिर हो जाएगी। तो आई थिंक जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि हैरत इसलिए नहीं हुई कि उससे पहले यहाँ पे इस्लामाबाद शैले का एक प्रोजेक्ट आया कि 80 शैले बन जाएंगे। हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, सब लोगों ने, जो इन्फ्लुएंशियल, जो हमारे रियल रूलर्स हैं, उन लोगों ने वहां खरीद भी लिए। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो टू द कोर्ट, हमें बताना पड़ा कि नेशनल पार्क है, यहाँ पे शैले और ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो प्रोजेक्ट वो हो गया। इसके
पहले भी देखें। अच्छा, प्लस एक और चीज ध्यान में रखने की बात है कि ये लिटिगेशन में भी रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया हुआ है इंक्रोचमेंट्स पे, और अक्सर जगहों पे या तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को कहा जाता है कि फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट एक्ट करें, या कोई कमीशन बनाया जाता है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जितनी भी लिटिगेशन हुई है, मैं उसमें हिस्सा, या मैं कमीशन का हिस्सा था, या मैं प्रेजेंट कर रहा था सैटेलाइट इमेजेस के, देखें क्या इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, और उसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के घर एक्सपैंड हो रहे हैं, जो वहां पे छोटे छोटे से जो पुरानी आबादी थी उसको जो राइट्स भी थे कि वहां पे रह सकते हैं, उन्होंने कमर्शियल मार्केट्स बना रहे हैं। वो अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा कि सब इलीगल है और इनको आप करें। और फिर लास्ट जो एक केस हुआ मुनाल का, कि कि एक इलीगल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ढाबे को हमने 1200 लोगों का रेस्टोरेंट में किस तरह उसको कन्वर्ट कर दिया, और उस पर हमारे क्लियर डिसीजन है। ये मुझे बताएगा, एक तो वुड इट बी इनएक्यूरेट टू से कि ये एक किस्म के जो पार्क है, ये जो हिल्स हैं, ये एक किस्म के लंग्स हैं इस्लामाबाद की। आप WWF पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 30 सालों का डेटा लिया था इस्लामाबाद का, और उसमें उन्होंने बताया था कि टिल 2020, आई डोंट नो अपडेटेड डेटा है या नहीं, टिल 2020 तकरीबन 10% जो ग्रीन कवर है इस्लामाबाद का वो कम हुआ है, और या 600% जो बिल्डअप है एरिया वहाँ का, उस शहर का बदला है। उसके बाद आजकल हम ये भी सुनते हैं कि तकरीबन कोई 10 से 30 हज़ार दरख्त भी काटे जा रहे हैं इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से। वो भी अदालत में केस चल रहा है। कच्ची आबादियों को बड़ी तेज़ी से जो है वो खाली कराया जा रहा है। फिर अब ये नेशनल पार्क में एक और पार्क बनाने की बातें चल रही हैं, और कहा जा रहा है सब इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा है। तो मुझे बताएं, शहर में जो लोग इस शहर में रहते हैं उनकी लाइफ में किस किस्म का इफेक्ट पड़ेगा आने वाले सालों में? देखें, ये अब तकरीबन को 2.5 मिलियन की आबादी हो गई है। सीरियस वाटर इश्यूज हैं। अभी एक और डैम का सोच रहे हैं कि शारदा की साइड पे, उन्होंने वापडा को ये पहले कह दिया हुआ है। ग्राउंड वाटर तकरीबन 1000 फुट के ऊपर अक्सर जगहों पे चला गया, 300 मीटर्स। अर्बन फ्लडिंग, आप लोगों ने जो नेचुरल ड्रेनेज थी, जो मरगला का पानी नेचुरल स्ट्रीम्स के जरिए नीचे आता था, बहुत साफ, फुल ऑफ लाइफ वाटर, वो हमने पोल्यूटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को हमने पोल्यूटेड वो जो होती है ना टॉक्सिक कॉकटेल की ड्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी इसकी एयर क्वालिटी देखें इस्लामाबाद की, क्या फर्क रह गया लाहौर का और इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी में। एवरेज टेम्परेचर्स आप देख लें, डोंट बिलीव इन WWF, आप मेट डिपार्टमेंट का एवरेज डेटा देख लें। तो अब ये तमाम जो चीजें ये बता रही हैं कि ये कोई इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, प्लस आप जो बफर जोन्स हैं, जो आप इसको जो एरियाज, जो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने डेवलपमेंट के नाम पे अथातुर्क एवेन्यू को एक्सपैंड करना है, ये कर दो। मरगला एनक्लेव उधर DH उसको आपने करना है, पूरी की पूरी NIH में आपने रातों रात क्लियर कटिंग की, सारी शरब, सारे दरख्त, सारी वेजिटेशन को आप लोगों ने रिमूव कर दिया। सो आप जब ये कर रहे हैं, आप ये देख नहीं रहे कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी सिटी की, आपका जो वाटर रिसोर्सेज हैं, कितना पानी वेस्ट वाटर जो जनरेट होगा। आप तो अभी तक एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सके। अभी भी वेस्ट वाटर जो आबादियों का कैशमेंट एरिया, एक ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर रावल डैम में आता है। हमने वहां पे जो एक स्टडी अभी की थी कमीशन के अंडर, we were shocked to see the kind of pollution, waste, मरी हुई मुर्गियों से लेके और हर किस्म का जो गलीज पानी हो सकता है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर में आ रहा है। सो आप, दिस इज इज ऑलरेडी देयर, प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर एंड यू वांट टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, एंड आप उसको नाम दे रहे हैं पार्क का। अच्छा, बफर जोन 100 मीटर्स, लॉ इज वेरी क्लियर। आप कुछ तो कवानीन और उसको देखें कि आप 100 मीटर बफर जोन है, या तो आप डिक्लेयर कर दें कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रीड देखनी है और हमने तमाम एरियाज को हमने कंक्रीट में कर देना है, हमें कोई वेजिटेशन नहीं चाहिए, हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों का, हवा का, पानी का, और इनको जो एक और ये आपका बाय द वे, अभी आप जो लेटेस्ट वो देखें, बेसिक राइट है एवरी पाकिस्तानी, राइट ऑफ लाइफ क्या है? राइट ऑफ लाइफ है टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर। थ्रू दिस व्हाट आर वी गेटिंग? अभी इस्लामाबाद, मैं आपको, आई कैन बेट ऑन दिस
کہ ایون پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ٹیپ واٹر پورٹیبل نہیں ہوگا, وہ نہیں کوئی پی سکتا. سو اسٹیٹ تو اس میں فیل ہوئی ہے. ریزیڈنٹس پہلے ہی ڈپینڈ کرتے ہیں باٹل واٹر میں یا فلٹر واٹر میں یا اپنے گھروں میں لگا کے. سیم گوز ود ادر سیکٹرز. تو آپ کتنی دیر تک نیچر کے ساتھ لڑیں گے؟ اور آپ نے کوئی ایسا ایریا ہے جو رہنے دینا ہے کہ وہ ایک جس پرپز کے لیے ہے اور ایک اچھی ایک زبردست اس سے اسلام آباد دا بیوٹیفل کیوں ہم کہتے تھے. یہ ایک ہم لوگ پراؤڈلی ہمارے نیبرز کے بھی جب لوگ آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ یار it's unbelievable the kind of city that Islam Abad I would say was not is or will be. اچھا, ہمارے پاس سے پوری دنیا میں شہر جہاں پہ کیونکہ ہیٹ وارمنگ بڑھ رہی ہے, کلائمیٹ چینج کے جو اثرات پڑ رہے ہیں, وہاں پہ بات ہو رہی ہے گرین سپیسز کو بڑھانے کی. ہمارے یہاں پہ گرین سپیسز کو الٹا کم کیا جا رہا ہے. اچھا, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اچانک سے ایک پلان نہیں آیا کہ پارک بنے گا اور بلڈنگز بنیں گی اور ہوٹل بنے گا. پچھلے کچھ سالوں سے اس پہ کچھ کوشش تھی کہ مرغلہ ہلز میں کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. پچھلے سال جو اسلام آباد کا وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے وہ اچانک سے, جس میں ایکسپرٹس ہوتے تھے, انوائرمنٹلسٹ ہوتے تھے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی وجہ سے وہ بنا گیا تھا بورڈ, جس کا کام تھا کہ اس پورے پارک کو دیکھنا ہے, ہلز کو دیکھنا ہے. وہاں سے اچانک سے جو لوگ تھے وہ ایکسپرٹ تھے, ان کو فارغ کر کے بیوروکریٹس کو لایا گیا. پھر اچانک سے منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے اس بورڈ کو لے کے منسٹری آف انٹیریئر کو دے دیا گیا, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پارک بن رہا ہے. تو مجھے بتائیں کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے پاکستان کی پالیسی میں کہ ہم دنیا میں جا کے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے, اور جو بات درست ہے, ہم ایک ونریبل ملک ہے, کلائمیٹ ونریبل ملک ہیں, ہمیں اس کے لیے فائنانسنگ چاہیے, لیکن اپنے ملک میں ہماری پالیسیز جو ہے وہ بالکل اس کے دی اپوزٹ ہے. آئی تھنک آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی جی ہے, دا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب اس کا تو نام کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس نے ڈیولپ کرنا ہے, اور ان کی جو ڈیولپمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. اٹس آل اباؤٹ برک اینڈ مورٹر. ابھی ایک اس سے پہلے جو آرڈیننس بھی تھا اور اس کے بعد جو ایکٹ بھی تھا, اس میں کلیئر بتایا ہوا ہے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ انڈیپینڈنٹ ہوگا. ابھی جو ٹسل ہے کہ وہ سی ڈی اے کے پاس جائے, وہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جائے, وہ ہیو نتھنگ ٹو ڈو. آپ نے ایک, اور ہر دنیا میں اصول ہے, پریکٹس ہے کہ آپ اس قسم کے جو مینجمنٹ بورڈ ہوتے ہیں اس میں آپ سول سوسائٹی کو لیتے ہیں, اس میں آپ ایکسپرٹس کو لیتے ہیں, جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو لیتے ہیں, اور اس میں آپ مینجمنٹ یا اس کو لیتے ہیں, اور اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک مینجمنٹ پلان اس ایریا کا, اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو موٹیوز اور یہ جو آپ کو جو اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے فار a development purpose which is not at all sustainable and which totally negates the entire purpose of this area being declared as a national park. ہمارے میں اکثر ایک چیز سوچتی ہوں کہ ہماری جو ایکالوجی ہے یا ہماری جو انوائرمنٹل جو بنے ہوئی ہیں چیزیں ہمارے ملک میں, ان کو ہم ایز نیشنل سیکیورٹی ایشو کیوں نہیں لیتے. اب آپ اگر موٹر وے سے لاہور سے اسلام آباد جائیں یا اسلام آباد سے لاہور جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بیچ میں ایک بہت بڑا ونڈ کوریڈور ہوتا تھا. چکری سے تھوڑا سا پہلے ایک بہت بڑا ونڈ کوریڈور ہوتا تھا جہاں سے آپ بڑی جنریٹ کر سکتے تھے الیکٹریسٹی, آپ کوئی تھوڑے سے پیسے لگا کے. اس میں اب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے. پورا ونڈ کوریڈور جو ہے وہ ایک طرف ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیا گیا. یہ کیوں نہیں ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے میٹر تھا کہ آپ نے ایک ونڈ کوریڈور کو پریزرو کرنا ہے؟ نہیں, اب اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں وہ گھر بنائیں گے, وہ پیسے بنائیں گے, اور آپ کے ملک کو جس چیز سے فائدہ ہو سکتا تھا وہ بالکل زیرو کر دیا جائے گا. اسی طرح نیشنل پارکس, اگر آپ نے ریونیو ہی جنریٹ کرنا ہے تو وہ بڑی انوائرمنٹلی بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں, دنیا میں بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. آپ بالکل ان چیزوں پہ نہیں سوچے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بلڈنگ بنا دی جائے. ہمارے پاس ویڈیو کا ٹائم لیکن ختم ہو گیا ہے, تو وی وانٹڈ ٹو تھینک حماد فار بینگ ود اس آن دا شو. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے, اینڈ ہوپفلی اس پروجیکٹ کو روک دیا جائے گا. یہ بے وقوفانہ پروجیکٹس جس کے اندر پہاڑوں کو اور درختوں کو کاٹ کے انشاءاللہ
बिल्डिंग्स बनाई जाएं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डेवलपमेंट नहीं होती, ये सिर्फ डिजास्टर्स होती हैं। डी सेम है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। एंड आई होप कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस पे ध्यान दे दें। लग रहा है मोहसिन नकवी साहब को तो लग रहा है कि उनको लग रहा है बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन ये नहीं है ज़बरदस्त आइडिया। आई होप द प्राइम मिनिस्टर पेज अटेंशन टू दिस, और जितनी बैकलैश आई है आई होप ये और एम्पलीफाई हो और लोग आवाज़ उठाएं जब तक कि इस फ्लॉप प्रोजेक्ट को ठप ना कर दिया जाए। सो अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरुद कार्ड एंड थैंक यू हमाद सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो।